अगर सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है तो फिर आदम को सजदा क्यों हुआ? क्या अल्लाह ने खुद गैर अल्लाह को सजदा करवाया या हमने कुछ समझने में जल्दी कर दी? पिछली वीडियो में हमने सिर्फ दरवाजे पर दस्तक दी थी, सजदे की हकीकत पर हल्की सी दस्तरस हुई और फिर एक सवाल छोड़ा गया, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ अक्ल को नहीं दिल को भी चौंकाता है। क्या अल्लाह ने गैर अल्लाह को सजदा करवाया? आज इसी सवाल के ताक़ुब में हम इस रम्ज में दाखिल हो रहे हैं जिसकी खुशबू अज़ल से फजा में है, लेकिन महसूस सिर्फ वो करता है जिसके अंदर नूर जाग उठे। आज हम बात करेंगे उस सजदे की जिसमें मिट्टी झुकाई गई, मगर दरअसल ताजीम उस नूर की थी जिसे रब ने आदम की पेशानी में रख कर फरमाया, झुक जाओ, और वो झुक गए, सिवाय एक के, क्योंकि वो जाहिर देखता था और यहाँ मामला बातिन का था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो सजदा दरअसल था किसको। क्या फरिश्तों ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे झुक कर सजदा इश्क अदा किया, और क्या इब्लीस दर हकीकत सजदे से नहीं नूर से खाइफ था? ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ लफ्ज पढ़ते हैं, बल्कि उनके लिए है जो लफ्जों के अंदर मुआनी तलाश करते हैं। अगर आपने दिल से सुना और कहीं दिल की गहराई में एक दर वाह हो गया तो कमेंट्स में सिर्फ एक जुमला लिख दीजिएगा, राज पा लिया, ताकि हम जान सकें कि इस महफिल में कोई फकीर खामोश बैठा सुन रहा था। तो आइए सांस रोक लीजिए और उस नूर को पहचानिए जिसके लिए सजदे का हुक्म आया। प्यारे नाजरीन, सारी कायनात खामोश थी, नूर अभी ज़हूर में ना आया था, मगर उसकी महक अज़ल से फजा में रक्स कर रही थी। फिर एक लम्हा आया, रब ने इरादा फरमाया और खाक को चुना। मिट्टी जो हर कदम तले रोंदी जाती है, इस मिट्टी को रब ने अपने दस्ते कुदरत से थामा और फरमाया, मैं एक बशर को मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ। यहाँ से वो किस्सा शुरू हुआ जो किसी किताब के सफ़े पर नहीं, दिल के लोह पर लिखा जाता है। रब ने आदम को तख्लीक फरमाया और उसकी पेशानी में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रख दिया। वही नूर जिसके बारे में बाज़ अहादीस में आया, फरिश्तों ने आदम को सजदा इसलिए किया कि उसकी पेशानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमकता था। ये सजदा खाक को न था, ये सजदा नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, जो अभी जाहिरी वजूद में न आया था मगर हकीकत में अज़ल से मौजूद था। रब ने फरमाया, आदम को सजदा करो। फरिश्ते झुक गए। वो जानते थे कि जब अमरे रब आ जाए तो इसमें ना जिस्म देखा जाता है ना जिन्स, सिर्फ नूर की शनाख्त की जाती है। सो वो झुक गए उस नूर के आगे, और यही झुकना दर हकीकत बुलंदी का दरवाजा था। लेकिन एक था जो ना झुका, उसने मिट्टी देखी, उसमें छुपा नूर ना पहचाना। उसने खमीर की बर्तरी पर फख्र किया और नूरे नबुव्वत के सामने तकब्बुर किया। फकीर कहता है, जिसने नूर पहचाना वो झुक गया और जिसने सिर्फ मिट्टी देखी वो मरदूद हो गया। अब सवाल ये नहीं रहा कि सजदा आदम को था या नहीं, सवाल ये है क्या आपने उस सजदे में नूर को पहचाना या नहीं। क्योंकि अगर अमरे रब हो तो झुकना कोई शिरक नहीं होता, और अगर नफ्स हो तो रब का नाम लेकर भी झुकना बातिल हो जाता है। इस सजदे में मिट्टी खामोश थी, बोलने वाला नूर था और फरमान देने वाला खालिके नूर था। प्यारे नाजरीन, आपने सजदे का मंजर सुना, मगर अब जो बात होने जा रही है वो उसके पीछे छुपी वजह तख्लीक है। ये वो राज है जो मुफस्सर लिख न सके, और जो लिखा भी गया वो सिर्फ उनके लिए था जिनके सीने में दिल भी था और दर्द भी। सुने, ये कायनात, ये आसमान, ये जमीन, ये सब कुछ किसी सबब के बगैर पैदा ना हुआ, बल्कि एक नूर था जिसकी मोहब्बत में रब ने सब कुछ तख्लीक फरमाया। वो नूर जो ना फरिश्ता था ना बशर, वो नूर जो कुन के हुक्म से नहीं बल्कि रब की मोहब्बत से, इश्क से पैदा किया गया। वो नूर जिसके बारे में रिवायात में आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू ना होता तो मैं कायनात को पैदा ही ना करता। ये वही नूर था जिसे रब ने आदम की पेशानी में रखा और कहा,
कहा झुक जाओ। सजदा मिट्टी को न था, वो सजदा नूरे अज़ल को था, जिसका ज़हूर अभी हुआ न था, मगर जो रब की आंख का नूर और राज़े तख्लीक का मरकज था। फकीर जानता है कि ये नूर शक्ल नहीं शान है। ये नूर बशर के जिस्म में आ जाए तो वो जिस्म वजह सजदा बन जाता है। यही वजह है कि जब रब ने आदम को बनाया तो सिर्फ जिस्म न था, वो मुजस्सम राज था। और जब फरिश्तों ने उस नूर को पहचाना तो सजदा वाजिब हो गया। और जब इब्लीस ने सिर्फ मिट्टी को देखा तो हसद के शोले में जल गया। उसने ना नूर देखा ना इश्क महसूस किया। उसने इल्म का गुरूर पाला और नूर की आजजी को ना समझा। यही वो लम्हा था जब इश्क की अजमत ने इल्म को भी पछाड़ दिया, जब अमरे रब के सामने अक्ल बेबस हो गई और नूर खालिके दो जहां की पहचान बन गया। यही नूर जो कभी आदम में था, कभी इब्राहिम में और आखिरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस में जाहिर हुआ। तो जिस नूर को सजदे का मरकज बनाया गया, क्या वो गैरुल्लाह था या वही नूर था जिसके सदके सब कुछ है? फकीर कहता है, अगर तूने उस नूर को पहचान लिया तो तेरा हर सजदा इबादत बन जाएगा, और अगर ना पहचाना तो तू रोज झुकेगा मगर कभी महबूब के कदमों में ना पहुंच सकेगा। क्योंकि नूर देखने से नहीं पहचाना जाता, नूर दिल में उतरता है और आंखों को बीनाई अता करता है। और जिस दिल में ये नूर उतर जाए वहां इब्लीस कभी दाखिल नहीं हो सकता। सो जान लीजिए ये सजदा गैरुल्लाह को न था बल्कि अल्लाह ही के नूर को था, जो उसके अम्र से जाहिर हुआ था। और अल्लाह जिसे चाहे अपना नूर बना दे और उसे सबब्बे ताज़ीम कर दे। यही मार्फत है जो जुबान से नहीं दिल से समझी जाती है। प्यारे दोस्तों, नूर हमेशा से था, मगर जब वो जाहिर हुआ तो जमीन ने सांस लेना सीखा, वक्त ने आगे बढ़ना सीखा और कायनात ने अपने वजूद का मकसद पहचाना। आसमान के राज अब खाक पे उतरने वाले थे। वो नूर जिसके लिए अर्श बना, जिसकी खातिर लोह ने लिखा और कुर्सी ने सजदा किया, अब लिबासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाहिर होने वाला था। ना वो रोशनी आम थी, ना उसका ज़हूर एक वाक़या। ये फैसला अज़ल था जो शबे विलादत में जाहिर हुआ और जमीन ने पहचान लिया कि ये वही है जिसके लिए सजदे का हुक्म दिया गया था। पाक बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में एक बच्चे की विलादत नहीं हुई थी। पोशीदा नूरे खुदा ने अपने आप को बशर की शक्ल में जाहिर किया था। इस ज़हूर के साथ ही काबे के बुत गिर गए, किसरा का महल लरज गया, आतश कदा खामोश हो गया। ये कोई इत्तफाक न था, ये वही नूर था जिसके लिए आदम को सजदा करवाया गया और कुरान ने गवाही दी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया है और एक वाज़े किताब। फकीर कहता है, किताब बाद में आई, नूर पहले आया। वही नूर जो कभी आदम की पेशानी में छुपा था, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में चमक रहा था। वही नूर जिसे इब्लीस बर्दाश्त न कर सका, उम्मत के लिए शफा बनकर उतरा। इस नूर की शान ऐसी थी कि जिस पर कोई आंख ठहर न सके और जिसकी मोहब्बत में हर जी शऊर दिल खुद को मिटा देना चाहे। यही वो नूर था जिसे रब ने तख्लीक से पहले चुना और तख्लीक के बाद पहुंचाया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो सिर्फ नबी ना बोले, नूरे अव्वल की जुबान बोली। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो खाक ने कहा, ये वही कदम हैं जिनके सदके मुझे सजदे की इज्जत मिली। और ये भी याद रहे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो जमीन का सीना हशाश हो गया और आसमान ने दरूद की चादर ओढ़ ली। अब अगर कोई सवाल करे क्या अल्लाह ने गैरुल्लाह को सजदा करवाया, तो फकीर खामोशी से आंखें बंद करता है और बस इतना कहता है, जिसमें अल्लाह का नूर हो वो गैर नहीं होता। वो नूर अगर बशर में आ जाए तो वो बशर उम्मतों का इमाम बन जाता है। फकीर कहता है, ये ज़हूर एक नबी का नहीं था, ये रब के नूर का नज़ूल था। और जिसे ये नूर नजर आ जाए उसकी आंखें इबादत बन जाती हैं, उसका दिल दरूद बन जाता है और उसकी जुबान कलंदरी राज बोलने लगती है। मेरे प्यारे नाजरीन, अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां सिर्फ ज़ाहिरी इल्म रखने वाले रुक जाते हैं, लेकिन वो जो मार्फत के चिराग की लो में झांकते हैं वो सच का चेहरा देख लेते हैं और बातिल को नंगा देख लेते हैं। जब नूर उतरा तो इब्लीस तो नंगा हो गया। वो हजारों साल
साल का सजदा गुजार, महराबों का मकीन, जिक्र का खामोश पुजारी, वो इबलीस जिसे ज़ुहदो तकवा का अलंबरदार समझा गया, जब नूर के सामने आया तो उसकी हकीकत उरियां हो गई। वो झुका नहीं क्योंकि उसकी इबादत में इश्क ना था, सिर्फ अना थी। वो बोल पड़ा कि मैं इससे बेहतर हूँ। फकीर यहाँ थम जाता है और चीख उठता है। ये जुमला सिर्फ तकब्बुर नहीं था, ये नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार था। इबलीस को आदम की खाक से मसा लाना था। उसे उस पेशानी में छुपे हुए राज से आग लग गई थी। वो जान चुका था ये सजदा मिट्टी को नहीं बल्कि उस नूर को है जो रब के दिल का राज है, और वो नूर कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर जाहिर होने वाला है और ये बशर उसका वारिस होगा। इबलीस ने झुकने से इनकार नहीं किया, उसने अजमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार किया, और ये इनकार ऐसा था कि जिसने उसके लाखों साल की रियाजत को राख कर दिया। फकीर पूछता है, इबादतें बचा लेती हैं या नूर की पहचान? अगर पहचान ना हो तो सजदे इबादत नहीं, अना की मश्क बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इबलीस इबादत गुजार था मगर आशिक ना था, इसलिए वो जान ना सका कि जिस नूर के सामने सर ना झुके वो बंदगी नहीं गुस्ताखी है। फकीर कहता है, इबलीस की सजदा शिकनी का असल जुर्म नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ था। यही बुग़्ज़ आज तक जारी है। वो हर उस इंसान से जलता है जिसकी पेशानी सच्चे नूर से मुनव्वर हो जाए। वो कुरान से नहीं जलता, वो उन सीनों से जलता है जो कुरान को समझ कर जी लेते हैं। वो अजान से नहीं डरता, वो उस आशिक से डरता है जिसका हर सांस अल्लाहू अल्लाहू कहता है। वो मक्का से नहीं जलता, वो उन खाक नशीनों से जलता है जिनकी निगाह महबूबे रब की हकीकत पर ठहर चुकी हो। और यही राज है कि इबलीस आज भी औलिया से लरजता है, फुकरा से कांपता है और कलंदरों से भागता है, क्योंकि ये वो वारिसीन हैं जिनके वजूद में नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिंगारी अभी भी रोशन है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपके दिल में भी उस नूर का एक जर्रा है तो समझ लीजिए इबलीस आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आपके सजदों से नहीं डरेगा, वो आपके इश्क से डरेगा। वो आपकी जुबान से निकलने वाले काल से नहीं, आपकी खामोशी के हाल से लर्जेगा। और यही फकीर का पैगाम है, इबलीस को नंगा मत देखें, उसे पहचानें कि वो नूर के हर वारिस से जलता है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे ताजीम में झुक जाना। लेकिन ये सिर्फ एक हुक्म न था, ये तख्लीक की पहली आवाज थी। फकीर कहता है, जब रब ने नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम की पेशानी में रखा तो वो सजदा एक बंदे के लिए न था बल्कि उस वजूदे नूर के लिए था जिसके बगैर रब ने कुछ ना बनाना चाहा। इस सजदे ने बताया कि असल वो होता है जिसे रब चुनता है और चुनकर उसमें अपना जलवा रखता है। आज लोग पूछते हैं, क्या अल्लाह ने गैरुल्लाह को सजदा करवाया? और फकीर कहता है, अगर नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर समझोगे तो फिर ना तुम सजदे की समझ रखते हो ना रब की तजल्ली को पहचानते हो। ये सजदा ना मिट्टी के लिए था ना आदम के ज़ाहिरी खदो खाल के लिए, ये उस बातिन के लिए था जो खुद अल्लाह के नूर से रोशन था। इस मुकाम पर अक्ल सवाल उठाती है, इश्क जवाब नहीं देता, सिर्फ झुक जाता है। फकीर कहता है, यही सजदा था जिसमें तख्लीक का पहला राज छुपा था कि नूर ही असल है, बाकी सब नक्शे पर्दा हैं। और जो झुका वो रब के करीब हुआ और जो रुका वो दूर हो गया। इस सजदे में कोई इबादत न थी, ये पहचान थी। जो रब के नूर को आदम में पहचान गया वो मुकर्रब बना। यही वो पहचान है जो आज भी औलिया को अता होती है कि वो ज़ाहिरी बदन में छुपे हुए राज को पहचान लेते हैं और खल्क से पहले झुक जाते हैं। इस सजदे का मफहूम समझ आ जाए तो ना कोई वली से डरता है ना सजदे से भागता है, क्योंकि वो जान लेता है कि रब जिसे चुने वही सजदे के लायक होता है। आज अगर कोई नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत से वाकिफ हो जाए तो वो अपने अंदर भी इस सजदे की रोशनी को महसूस करता है। और यही वो राज है जिसे फकीर हर शब फकर की खलवत में दोहराता है। सजदा आदम को ना था, सजदा उसको था जिसके सदके सब कुछ बना। यही वो सजदा है जो अक्ल वालों के लिए एक सवाल है और अहले दिल के लिए सारी हकीकत। मोहतरम नाजरीन कराम, आज आपने एक ऐसा सफर तय किया है जो इल्म से आगे था
زبان سے پرے اور صرف دل سے محسوس ہونے والا تھا۔ یہ سوال کیا اللہ نے غیر اللہ کو سجدہ کروایا صرف سوال نہ تھا، یہ اس راز کا دروازہ تھا جس پر کوئی دستک دیتا ہے تو رب اسے فنا کے پردے سے بقا کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں جو کچھ عرض کیا گیا وہ نہ نیا ہے نہ ذاتی، بلکہ وہی ہے جو ازل سے اولیاء کے سینوں میں چھپا تھا اور آج آپ کی سماعتوں تک پہنچا۔ اگر آپ نے محسوس کیا کہ اس ویڈیو کی ہر بات محض الفاظ نہ تھی بلکہ آپ ہی کے دل کی آواز تھی تو جان لیجئے آپ اس راز کے وارث ہیں اور فقیر آپ کے حق میں دعا کرتا ہے۔ اے مالک سجدہ، جن نگاہوں نے تیرے چنے ہوئے نور کو سنا انہیں اپنے قرب کی آنکھ عطا فرما، انہیں وہ معرفت عطا کر جس کے بعد سجدہ صرف عبادت نہ رہے تیرے راز کی گواہی بن جائے۔ اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام احباب کو اپنے ان مقرب بندوں کی سنگت دے جن کی پیشانی میں وہی نور چمکتا ہے جس کے لیے فرشتوں کو جھکایا گیا تھا۔ اور اب قبل اس کے کہ یہ ویڈیو اپنے آخری لمحے میں داخل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی سنجیدہ کلندرانہ اور معرفت بھری ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو چینل داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور تحریر کیجئے، کیونکہ یہ صرف ویڈیوز نہیں، یہ دلوں پر دستک دینے والے پیغامات ہیں اور یہ راستہ ہم اور آپ مل کر طے کر رہے ہیں۔ خاموش کائنات کی وسعتوں میں جب پہلی روشنی نے تخلیق کے پردے چاک کیے تو ایک اعلان گونجا جس نے فرشتوں کے عروج و زوال کے پیمانے بدل دیے۔ یہ محض مٹی اور پانی کا قصہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب رب کائنات نے مخلوق کو اپنی سانس الہی کا جوہر عطا کیا اور ایک ایسا سوال اٹھایا جو آج بھی ہر دل کی گہرائیوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ کیا سجدہ صرف خاک کے پتلے کو تھا یا اس نورانی روح کو جو رب کی تجلی سے مہک رہی تھی؟ میرے محترم دوستو، یہ داستان آپ کی اپنی ہے۔ آپ اسی راز کا عکس ہیں جسے فرشتوں نے دیکھا اور اسی حقیقت کے وارث ہیں جسے سجدے نے تسلیم کیا۔ آپ کی رگوں میں بہنے والی زندگی محض خون نہیں، ایک امانت الہی ہے، ایک سفر ہے جو ظاہر سے باطن تک جاتا ہے، جہاں وقت تھم جاتا ہے اور وجود اپنے اصل کو پہچانتا ہے۔ آج ہم اس پہلے سجدے کے باطنی معنی میں اترتے ہیں جہاں جسم مٹی کی عاجزی کی علامت ہے اور روح رب کے امر کن کا عکس۔ یہ محض تاریخ نہیں، یہ آپ کا آئینہ ہے۔ خود کو پہچانیں، اپنے اندر کے الہی جوہر کو جگائیں اور اس علم کو صرف سننے پر مت چھوڑیں، دل کو بیدار کریں اور اس سچائی کو اپنے حال اور قل میں جاری کریں۔ اب آئیے اس سفر کا پہلا باب کھولتے ہیں جہاں تخلیق آدم اور سجدے کا حکم ہماری روحانی پہچان کی سب سے پہلی سرحد بن کر سامنے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب ازل کی خاموشی میں رب کے امر کن کی گونج اٹھی تو کائنات نے ایک نیا باب کھولا۔ نور سے بنی دنیا کی روشنیوں میں فرشتے اپنی طہارت اور تسلیم میں سر جھکائے ہوئے تھے، لیکن اس دن ایک عجیب منظر رقم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین کی مٹی سے وجود پانے والا ایک پیکر تیار ہوا، نہ وہ ستاروں کی چمک رکھتا تھا نہ فرشتوں کے پر، اس کا خمیر خاک سے تھا، اس کے خد و خال میں عاجزی اور فنا کی جھلک تھی۔ فرشتے حیرت میں تھے، کیا یہ خاکی مخلوق زمین پر فساد کرے گی؟ لیکن جواب آیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اعلان محض ایک جسم کی تخلیق نہ تھا، یہ اس راز کا آغاز تھا جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ جب رب نے اپنے امر سے روح پھونکی تو وہ مٹی کا مجسمہ نور کے جوہر سے معمور ہو گیا، ایک ایسی زندگی جو زمین اور آسمان کے بیچ پل بن گئی، جو ظاہری جسم اور باطنی سر کا امتزاج تھی۔ پھر حکم آیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ محض جھکنے کا فعل نہ تھا، بلکہ اس امر کا اعتراف تھا کہ انسان کے اندر الہی نفس کی وہ کرن ہے جو ہر تعظیم سے بلند ہے۔ یہاں سجدہ اصل میں مٹی کی عاجزی اور روح کی معراج کے ملاپ کو ماننے کا اعلان بن گیا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ ہماری اصل محض جسم نہیں، ہم مٹی کی لکیروں میں قید ہونے کے باوجود اس روح کے امین ہیں جس کا سر چشمہ ابدی نور ہے۔ یہی پہچان ہے جو ہمیں فرشتوں سے مختلف بناتی ہے، خاک کے ظرف میں چھپا ہوا وہ الہی راز جو ہر دل
دل کی گہرائی میں چمکتا ہے۔ محترم دوستو، سجدے کی گونج آج بھی آپ کے اندر سنائی دیتی ہے۔ یہ پکارتی ہے، اپنی اصل کو پہچانو، اپنے اندر کے نور کو بیدار کرو، کیونکہ یہی سجدہ آدم کا پہلا پیغام ہے۔ مٹی کے پیکر میں جب تک جان نہ ڈالی گئی وہ محض ایک بے حس قالب تھا، لیکن جیسے ہی رب کائنات نے فرمایا میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، کائنات کے معنی بدل گئے۔ وہ مٹی کا پتلا اچانک روشنی کے راز میں ڈھل گیا اور ایک نیا سفر شروع ہوا، روح کے امین انسان کا سفر۔ یہ روح کوئی معمولی نسیم نہیں تھی، یہ الہی امر کا عکس ہے، وہ لطیف کرن جس نے انسان کو صرف حیوان ناطق نہ رہنے دیا بلکہ علم، شعور اور محبت کی گہرائیوں تک رسائی دی۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، کیونکہ اس کے اندر وہ جوہر ہے جو براہ راست رب کے امر سے جڑا ہے۔ فرشتوں نے سجدہ اسی روحانی عظمت کے اعتراف میں کیا۔ سجدہ جسم کی ظاہری صورت کے لیے نہ تھا بلکہ اس لطیف نور کے لیے جو خدا نے اپنی مشیت سے ودیت کیا۔ یہ روح کا وہ نقطہ ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی بلند امکانات عطا کرتا ہے، علم کے اسرار سمجھنے کی قوت، محبت کے سمندر میں اترنے کی اہلیت اور قرب الہی تک پہنچنے کا سفر۔ میرے محترم ناظرین، آپ کا اصل سرمایہ نہ آپ کا نام ہے نہ آپ کا جسم، بلکہ وہ روشنی ہے جو آپ کے وجود کی گہرائی میں جلتی ہے۔ دنیا کے شور اور خواہشات اس نور کو دھندلا سکتے ہیں مگر بجھا نہیں سکتے۔ جب آپ اپنے دل کو پاک کرتے ہیں تو یہی روح آپ کو آسمانی صداؤں سے ہم کلام کر دیتی ہے اور آپ کو آپ کے خالق کے قریب لے جاتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جس نے سجدہ آدم کو کائناتی تعظیم کا لمحہ بنایا۔ یہی وہ جوہر ہے جو ہر انسان کے اندر پکار رہا ہے، اپنے باطن میں اتر، اپنی الہی روح کو پہچان اور اس مقام تک پہنچ جہاں تو اپنے رب کی سانس کا آئینہ بن سکے۔ ناظرین باوقار، ازل کی مٹی سے گندی ہوئی شکل، یہی وہ خاکی قالب ہے جس نے انسان کے سفر کو زمینی حقیقت سے جوڑا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اسے مٹی کے اجزاء سے پیدا کیا جائے تاکہ اس کے وجود میں عاجزی اور فنا کی مہک ہمیشہ باقی رہے۔ اس جسم کی ہر رگ و پے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم زمین سے اٹھے ہیں اور ایک دن اسی میں لوٹ جائیں گے۔ یہ جسم محض ایک قید خانہ نہیں بلکہ ایک عظیم ظرف ہے۔ اس کے اندر دل کی دھڑکن، عقل کی روشنی اور حواس کی لطافت سب اسی لیے ہیں کہ روح اپنی جلوہ گری کر سکے۔ اگر روح آسمانی ہوا ہے تو یہ بدن اس کے لیے کامل آستانہ ہے، ایک ایسا مکان جس کے بغیر روح کے انکشافات دنیا میں جلوہ گر نہ ہو سکتے۔ مٹی کا انتخاب بھی محض اتفاق نہیں، خاک نرمی اور زرخیزی کی علامت ہے، وہی مادہ جس میں بیج دب کر درخت بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی صلاحیت کا بیج چھپا ہے، اس مٹی میں ارتقاء اور تخلیق کا وعدہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ ہمیں جھکنے اور اپنی اصل کو یاد رکھنے کی نصیحت بھی کرتی ہے۔ سجدہ آدم میں جسم کا پہلو اس لیے تھا کہ فرشتوں کے سامنے ایک ظاہر موجود ہو، ایک عینی علامت جس کے ذریعے اطاعت کا امتحان لیا جا سکے۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو وہ مٹی کے بت کو نہیں تھا بلکہ اس مادی اور روحانی امتزاج کو جھکے جو رب کی قدرت کا کامل شاہکار ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ آپ کا جسم بوجھ نہیں بلکہ امانت ہے، اسے نظر انداز نہ کریں، نہ ہی اسے اصل سمجھ بیٹھیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر روح اپنی بلندیاں طے کرتی ہے۔ اس خاکی وجود میں عاجزی، خدمت اور بندگی کی پوری کہانی سمائی ہوئی ہے۔ یہی توازن، روح کا نور اور جسم کی خاک آپ کو کامل انسان بناتا ہے۔ زمانے کے ساتھ سجدہ آدم کی یہ کہانی مختلف دلوں اور ذہنوں میں اترتی رہی اور ہر دور نے اسے اپنی فہم اور پس منظر کے مطابق دیکھا۔ کچھ نے اسے محض ایک ظاہری واقعہ سمجھا، فرشتوں کا مٹی کے مجسمے کے سامنے جھک جانا، دوسروں نے اس میں ایک باطنی راز دیکھا، روح الہی کا اعتراف اور انسان کی اندرونی عظمت کا اعلان۔ یہ اختلاف محض تعبیرات کا کھیل نہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ الہی کلام کی گہرائی بے پایاں ہے۔ جو قاری ظاہر پر رکتا ہے اسے بس مٹی اور سجدہ نظر آتا ہے، جو باطن میں جھانکتا ہے اسے روح کی رفت اور بندگی کی معراج دکھائی دیتی ہے۔ تاریخی ادوار نے بھی ان معنوں کو رنگ دیے۔ کسی دور میں منبر و محراب کی خطابت نے سادہ حرفی تشریح کو عام کیا تاکہ عوام کے لیے یہ پیغام آسان رہے۔ کسی زمانے کے عارفین اور فقراء نے اس قصے کو رمز و کنایہ میں بیان کیا تاکہ سننے والا اپنے دل کے دروازے کھولے اور حقیقت کو اپنی باطنی آنکھ سے پہچانے۔
यही तनव्वो हमें ये सबक देता है कि किताब खुदा एक जिंदा नसीहत है। अगर हम इसे जामद बना दें तो इसकी गहराइयों तक रसाई मुमकिन नहीं रहती। जाहिर और बातिन दोनों सच हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि कारी सिर्फ एक सतह पर काने ना हो। खाक के ज़र्फ और रूह के नूर का ये मलाप दरअसल कायनाती हिकमत की मेराज है। इंसान ना सिर्फ जमीन का फर्जंद है बल्कि आसमान का राजदां भी है। मिट्टी का सुकून और रूह की परवाज जब एक ही वजूद में जमा हों तो वो हस्ती जन्म लेती है जिसे रब ने अपनी बेहतरीन सनाई कहा। यही इम्तजाज इंसान को दो जहानों के बीच पुल बनाता है। एक तरफ जिस्म इसे जमीन की नरमी, मेहनत और फना का शऊर देता है, दूसरी तरफ रूह इसे लामहदूद मार्फत, इश्क और कुर्बे इलाही की तड़प अता करती है। ना ये जिस्म के बगैर मुकम्मल है, ना रूह के बगैर। दोनों की हम आहंगी ही इंसान की हकीकत है। सजदा आदम इसी हम आहंगी का एतराफ था। फरिश्तों ने इस एक हकीकत को झुक कर सलाम किया कि रब ने खाक में नूर की चमक रख दी है। ये ताजीम इस कामिल तवाजुन के लिए थी जो इंसान को ना सिर्फ जमीन का खलीफा बल्कि आसमान का अमानतदार बनाती है। हर इंसान के अंदर ये इलाही सिर आज भी धड़क रहा है। रूह का नूर इस जिस्म की रगों में रोशनी की मानिंद बहता है, हमें बुलाता है कि हम अपनी असल को पहचानें और इस मलाप की गहराई में उतर कर रब के कुर्ब को तलाश करें। यही वो मुकाम है जहां इंसान अपनी तमाम जहतों के साथ एक जिंदा निशानी बनकर कायनात के मानी को मुजस्सम कर देता है। खाक का ज़र्फ, नूर का जौहर और रब की तरफ मुसलसल सफर। प्यारे दोस्तों, यही है सजदा आदम का सिर्रे नेहा। खाक और नूर का ऐसा मलाप जिसने इंसान को रब की तख्लीक का सबसे जमील इस्तियारा बना दिया। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि हमारा सफर महज जिस्मानी नहीं, ये रूह की बेदारी, मार्फत और कुर्बे इलाही की जुस्तजू है। अगर हम अपनी असल को पहचान लें तो हर सांस एक सजदा बन जाती है और हर लम्हा रब की तरफ पलटने का जीना। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम आपको दास्तान उर्दू की 2 ई बुक्स का तारुफ करवाएंगे। पहली ई बुक है फकर का राज बातिन का रास्ता और दूसरी ई बुक है मौत और बातिन के राज। ये दोनों ई बुक्स दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर से आप हासिल कर सकते हैं और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है जो दरअसल इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत है जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग रोशन है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए। आइए दिलों को यकजा करके दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें अपनी असल पहचान अता फरमा, हमारी रूह को अपने नूर से मुनव्वर कर, हमारे दिल को दुनिया के फरेब से पाक कर और हमें हमेशा अपने कुर्ब के रास्तों पर कायम रख। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे नाजरीन, आप भी इस दुआ में शामिल हों और कमेंट्स में दिल की गहराई से आमीन लिख कर अपनी शमूलियत का इजहार करें। अगर ये वीडियो आपके दिल तक उतरी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर आइंदा वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूह में उतर जाने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।